हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे चलेंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज आगे बहुत ही जोर देके मैं कह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेगा, इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं। और अगर आपको खाली आप पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको मजा ना आ जाए ना तो आप मुझे बताना। खाली ढंग से एकदम कंसंट्रेट होकर के पूरी वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। और मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि आपने इस पे न्यूमेरिकल्स तो खूब देखे होंगे, लेकिन आपने इस पे कभी थियरी नहीं देखी होगी बच्चों। वो क्या है आज का देखिए, जिसमें हम थियरी बता करके आपको न्यूमेरिकल को कैसे उड़ाया जाए इसको हम समझाएंगे। सबसे पहले तो हेडिंग जान लो कि टॉपिक क्या है। प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड, प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। बच्चों जेई में और नीट में बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। फला का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, बताओ कि क्या बनेगा एनोड पे, क्या बनेगा कैथोड पे। फला का इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, बताओ कि इसमें ऑक्सीजन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। इस तरह के कई बेहुदा क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, जिसमें बच्चों के पास बेहतरीन थियरी ना होने की वजह से बच्चे उसको रटते हैं और बहुत ही वर्स्ट तरीके से पढ़ते हैं। आइए आज के लेक्चर में हम उसको इतना आसान बना देंगे आपके लिए कि जितना आपने कभी बच्चों सोचा भी नहीं होगा। देखिए, प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। हम इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो एनोड और कैथोड पर प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और जो हमने आपको सिखाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आज वो आपके लिए रामबाण औषधि का काम करेगी। एक ऐसी दवा जो आपको सारे क्वेश्चन में काम आएगा और उसी की बदौलत आप सारे क्वेश्चन को पूरा निर्भीक होकर के साहस के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी 5 बातें जानना हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। जब तक वो मेरी इन 5 बातों को नहीं जानेगा तब तक वो कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। और बच्चों ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जरूर कभी ना कभी ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे। आप अगर कहीं पूछे भी होंगे तो आपको लगेगा कि सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। तो ध्यान रखना कि अगर आप कंप्लीटली सेटिस्फाई होना चाहते हो इस टॉपिक में तो आपको मेरी 5 बातों पे जोर दे करके ध्यान देना पड़ेगा और उसको मेमोराइज भी करना पड़ेगा। 5 बातों में सबसे पहली बात यह है, इसको ऐसे लिख देता हूं जो बोर्ड पे मेंटेन रहे, बना रहे। सबसे पहली बात बच्चों उन 5 बातों में हमारे लिए क्या है, जरा देखिए। सबसे पहली बात है कि ये जो वाटर है ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये बनाता है O2 और बनाता है 2H+ बाई रिलीज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैलेंस करना है तो यहाँ 1/2 कर दो। वाटर जब ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन बनाएगा, H आयन रिलीज करेगा। अब E0SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर हम लोग देखते हैं तो ये होता है -1.23 वोल्ट। इसको याद ही करना है। अगर तुम्हें ये नहीं याद है तब मेरा कोई भी तरीका आपके किसी भी काम नहीं आएगा। यानी कि ये की पॉइंट्स हैं। और देखो तुम्हें ऐसा मजा आएगा ना, कि ऐसा मजा आएगा, खाली तुम देखो और इनको अगर याद कर लिए ना तो तुम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे जिसके लिए लोग घंटों बुक्स पलटते रहते हैं। दूसरी बात कि जब वाटर प्यारे बच्चों रिड्यूस होता है, तो जब वाटर रिड्यूस होता है तो बनाता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बनाने के साथ साथ ये दे देता है OH आयन। हाइड्रोजन बनाता है और दे देता है OH आयन। हमको मालूम होना चाहिए कि जो वाटर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो वाटर का है वो मेरे शेरों होता है -0.41 वोल्ट। अब तीसरा डाटा जो रणजीत सर आपको देना चाहते हैं प्यारे बच्चों, वो ये देना चाहते हैं कि आप सल्फेट आयन से खूब परिचित हैं। ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो S2O8-2
यानी इसके 2 आयन डायमराइज कर जाते हैं बाय रिलीज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका भी जो आपको E0SOP यानी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, याद रखना पड़ेगा, दैट इज -0.40 वोल्ट। चौथी बात जो मेरे शेयरों को जानने की ज़रूरत है वो है OH आयन। OH आयन जब ऑक्सीडाइज होता है तो वाटर बनाता है और साथ साथ में ऑक्सीजन बनाता है बाय रिलीज ऑफ 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब OH आयन का ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट होता है वाटर और ऑक्सीजन गैस बाय रिलीज ऑफ 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका भी E0SOP हम सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है और ये होता है, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, -1.96 वोल्ट। वाटर का होता है -0.40 वोल्ट। E0SOP फॉर वाटर इज -0.40 वोल्ट। वो गलती से लिखा गया था, वाटर का यहाँ इसका यहाँ हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, पांचवी बात क्या है कि जो E0SOP होता है नाइट्रेट आयन का, वो सिर्फ ज़्यादा होता है E0SOP, वो सिर्फ ज़्यादा होता है E0SOP ऑफ सल्फेट आयन, बाकी सबसे कम होता है। यानी कि E0SOP ऑफ नाइट्रेट आयन, ये E0SOP ऑफ चाहे वाटर हो चाहे OH आयन हो, इन सबसे कम होता है। सिर्फ ज़्यादा किससे होता है? ज़्यादा होता है सिर्फ और सिर्फ सल्फेट आयन से। ये अगर मेरी 5 बातें कोई बच्चा याद कर लेता है तो विथ डाटा, क्योंकि अगर याद नहीं करोगे तो मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे भारत में जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, जितनी भी किताबें चलती हैं और जितने भी कोचिंग में मॉड्यूल्स चलते हैं, सबको उठा लो और आप प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड को बनाने की कोशिश करो बिना इन 5 बातों के। कभी भी आप कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर पाएंगे। आप हमेशा याद करने की तरफ फोकस करेंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 100% बातें मेरे कंट्रोल में हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये 5 बातों की बदौलत मैं 100% बातों को आपके कंट्रोल में दे सकता हूं। 6th पॉइंट ये है मेरा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो कि तुम्हें याद ही होनी चाहिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, बेहतरीन सा जिंगल भी दे दिया था। अब जरा देखो बच्चों, हमें प्रोडक्ट जानना होगा एनोड एंड कैथोड पर। तो सबसे पहले ये बातें तो एज इट इज़ रहेंगी। अब सबसे पहले हम इतना स्पेस छोड़ देते हैं हमेशा के लिए और बाकी के स्पेस का यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई कह रहा है कि अगर मैं NaCl मोल्टेन का इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूँ, खूब सब्र से देखते जाओ, मज़ा आना शुरू हो जाएगा। NaCl मोल्टेन का मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूँ तो बताओ कि एनोड पे क्या बनेगा और बताओ कि कैथोड पे क्या बनेगा। सबसे बेसिक और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। हम लोगों ने एक कंटेनर में तुरंत NaCl ले लिया और इसमें एक सेल लगा दिया। अगर एक NaCl लेकर के एक सेल लगा दिया तो प्यारे बच्चों, यहाँ NaCl अगर मोल्टेन है तो सोडियम कैटायन के फॉर्म में और क्लोराइड आयन के फॉर्म में होगा। अब बच्चों, अगर मैं बात करूं रिएक्शन एट एनोड की, रिएक्शन एट एनोड की, तो मेरे शेरों जरा बात को गौर से देखना। एनोड पर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है तो एनोड पर ये Cl- जाएगा और 2 मोल Cl- जा कर के Cl2 बनाता है और 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को रिलीज कर देता है। ठीक है, अब ज़रा देखो, यानी कि एनोड पर जो हमारा बन रहा है वो कुछ और नहीं, वो क्लोरीन गैस बन रही है। इफ़ आई एम टॉकिंग फॉर कैथोड,
तो सी रिएक्शन एट कैथोड, अगर बच्चों कैथोड की बात करें तो कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और अगर कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो जरा देखो सोडियम आयन जाएगा और क्या करेगा, सोडियम आयन जा करके कैथोड पे रिड्यूस हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जब सोडियम आयन जाएगा और कैथोड पे रिड्यूस होगा तो दिस इज द बेसिक कंडीशन ऑफ एनी रिडॉक्स प्रोसेस, that the number of moles of electron released at anode should be accepted at cathode. Exactly number of moles of electrons should be accepted at cathode. यानी किसी भी रिडॉक्स प्रोसेस में एनोड पर जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं कैथोड पर उतने ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने चाहिए। तो अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो 2 मोल को हमने एक्सेप्ट करा दिया और यहाँ पर 2 मोल सोडियम को प्रिपेयर करा दिया। गाइस, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था और एक ही लाइन में आ गया, कैथोड पर सोडियम बन जाएगा और एनोड पर क्लोरीन। तो बिल्कुल ये मत समझना कि सारे क्वेश्चन इतने ही इजी हैं और इतनी ही आसानी से आ जाएंगे। जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस किया मोल्टेन NaCl का और एनोड पे बना दिया क्लोरीन और कैथोड पे बना दिया सोडियम, अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूं एक्वस NaCl का, किसका, एक्वस NaCl का, तो जरा बताओ कि एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट यही होगा या कुछ और। तो जरा देखिए मोल्टेन NaCl का किया तो प्रोडक्ट देख लो, एनोड पर क्लोरीन बना है, कैथोड पर सोडियम। अब हम चल रहे हैं एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करने। मोल्टेन NaCl का मतलब होता है प्योर पिघला हुआ NaCl, शुद्ध पिघला हुआ NaCl। If I am talking about aqueous NaCl, it means कि सोडियम क्लोराइड is present in water, और aqueous solution means कि वो सॉल्ट किसके अंदर प्रेजेंट है, वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो हमको क्या बनेगा एनोड पर और क्या बनेगा कैथोड पर, ये बात पता लगानी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप खाली देखो और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक्वस NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। रीज़न ये है कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है 81, वो कैटायन और एनायन के बीच लगने वाले फोर्स को 81 टाइम से डिक्रीज कर देता है। आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो ना फिजिक्स में कि अगर कोई 2 चार्ज किसी मीडियम में रखा जाए तो फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K वहाँ मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए जब कैटायन और एनायन एयर से पानी में जाते हैं तो उनके बीच फोर्स कम नहीं बहुत कम हो जाता है, इस वजह से वो टूट जाते हैं। तो बुक्स में जनरली आपको यही लिखा मिलता है कि जब भी कोई सॉल्ट किसी एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो अपने कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं कि इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम कैटायन है एक्वस फॉर्म में और Cl माइनस है इस एक्वस सॉल्यूशन में, और साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन है तो ढेर सारा वाटर मॉलिक्यूल है, इसकी तो कोई कमी नहीं है। ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि सोडियम क्लोराइड अगर पानी में डाला जा रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर ढेर सारा वाटर है, ये तो अंडरस्टूड है। अब सी, अगर मैं बात करूं रिएक्शन एट एनोड की, बहुत गौर से देखना, रिएक्शन एट एनोड की, रिएक्शन एट एनोड की अगर बात करता हूं तो जरा देखो, फिर से जरा देखो एनोड पर कौन कौन जा सकता है। एनोड पर तो नेगेटिवली चार्ज्ड एनायन जा सकता है या वाटर जा सकता है। सोडियम आयन नहीं जाएगा क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम आयन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब यहां तुमने देख रखा है कि वाटर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वाटर रिड्यूस भी हो सकता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो एनोड पर Cl माइनस जा सकता है और वाटर जा सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। जाएगा कौन, इसका डिसीजन देखो हम लोग कैसे लेंगे। अगर मान लीजिए कि Cl माइनस जाता है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, Cl माइनस जाएगा तो क्या बना देगा, Cl2 बना देगा और क्या दे देगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन अगर वाटर जाएगा तो वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है बच्चों तो O2 बनाता है और 2H प्लस बनाता है
और रिलीज कर देता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अब जरा देखो, ऐसे किसी भी परिस्थितियों में फंसने के बाद मेरे द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है बच्चों। देखो, बहुत सावधानी से देखो, तुम्हें Cl- का और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं मालूम, कोई बात नहीं, जानने की भी जरूरत नहीं। या तुम्हें वाटर का मालूम है तो Cl- का नहीं मालूम है, क्योंकि सर ने तो सिर्फ 5 ही बात बताई है, इसमें कहीं से कहीं तक Cl- का जिक्र ही नहीं है। कोई बात नहीं, जरूरत नहीं होगी तभी जिक्र नहीं है। देखो जरा, उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। करना क्या है जरा देखो ध्यान से बच्चों। हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते थे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता था। अगर मान लीजिए कि मेरी हाइट मेरे किसी दोस्त की हाइट से ज़्यादा है, तो मेरे दोस्त की हाइट मेरी हाइट से कम होगा कि नहीं? बिल्कुल, इतनी बात मालूम है तभी प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो, चाहे कोई कहे कि रणजीत सर की हाइट उनके किसी फ्रेंड की हाइट से ज़्यादा है, चाहे कोई कहे कि उनके किसी फ्रेंड की हाइट रणजीत सर की हाइट से कम है, दोनों बातों का सेम मतलब है। तो जरा देखो, अगर बच्चों हमें इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। हमें इसके रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में जानकारी है कि नहीं? बिल्कुल है। कुवैत आए आगे हाजी, बाहर और कल आओ, फिर बाहर और कल। O2 पहले आता है, Cl2 बाद में आता है रिडक्शन पोटेंशियल में। और याद रखना, अगर रिड्यूस होने की बात हो तो Cl- रिड्यूस नहीं होगा, Cl2 रिड्यूस होगा। अगर ऑक्सीडाइज होने की बात हो तो Cl2 ऑक्सीडाइज नहीं होगा, Cl- ऑक्सीडाइज होगा। तो अगर मैं कहूंगा सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल, तो सोडियम का जब रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहा हूं तो इतना अंडरस्टूड होना चाहिए कि सोडियम कभी रिड्यूस नहीं होगा, Na+ रिड्यूस होगा। समझे कि नहीं समझे? अगर कहूं सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो Na+ कभी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, Na ऑक्सीडाइज होगा। तो वो समझते रहना, अगर बोला सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल तो यानी Na+ की बात कर रहा हूं, अगर बोला सोडियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समझ लेना सोडियम की बात कर रहा हूं। तो अब जरा देखो, हमें इनका रिडक्शन पोटेंशियल मालूम है क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खूब अच्छे से जानते हैं। ऐसा जानते हैं जैसा कोई नहीं जानता हो जल्दी। तो जरा देखो, कुवैत आए आगे हाजी, बाहर। तो बहुत सावधानी से चीजें जानी जा सकती हैं। हम जानते हैं कि अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कि क्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन के रिडक्शन पोटेंशियल से। अगर क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीजन के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है तो ध्यान से देखना, तो वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा बच्चों, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो ज़्यादा होगा किससे? Cl- के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। इस बात को कैसे जान पा रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ई ऑक्सीडेशन बराबर होता है किसके? -E रिडक्शन के। क्योंकि ई ऑक्सीडेशन जो होता है प्यारे बच्चों वो बराबर होता है किसके? -E रिडक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो अब जरा देखो, यानी कि अगर इन दोनों में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है Cl- से, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। अब समझ गए कि नहीं? याद करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का मालूम है तो इसका उल्टा यहां हो जाएगा, क्योंकि ये रिडक्शन का मालूम है तो ऑक्सीडेशन उसका ठीक उल्टा प्रोसेस है। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल इसके रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा। यानी कि वाटर को ऑक्सीडाइज होना चाहिए और एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोल दूं रिएक्शन एट कैथोड, तो कैथोड पे रिएक्शन की बात कर दूं तो कैथोड पे कौन कौन जा सकता है? Na+ जा सकता है, और कौन जा सकता है? वाटर जा सकता है। Na+ जाएगा तो रिड्यूस हो करके क्या बना देगा? सोडियम बना देगा 2 मोल। और वाटर जाएगा तो रिड्यूस हो करके क्या बना देगा? वाटर रिड्यूस होता है तो हाइड्रोजन और OH आयन प्रिपेयर होता है। अब जरा देखो कौन जाएगा, इस बात का डिसीजन हम कैसे लेंगे? हम लोग लेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो बताओ, लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान,
तब जाके पानी आता है। लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान, तब जाके पानी आता है। यानी कि पानी जो है वो सोडियम से बहुत नीचे है, यानी कि पानी का, वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा हो जाता है Na+ के रिडक्शन पोटेंशियल से। इसलिए बताओ बच्चों कि कौन सी रिएक्शन होगी कैथोड पर, ये वाली। अब इसमें एक बहुत बड़ा लोचा है, वो क्या है जरा समझो। हमें लगता है कि एनोड पर वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वाटर की वो बहुत स्लो होती है, वो बहुत स्लो होती है। अब स्लो होती है तो वैज्ञानिक सोचे कि थोड़ा पोटेंशियल बढ़ा दें तो शायद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए, लेकिन जैसे ही पोटेंशियल को बढ़ाते हैं, बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते ही तुरंत जो है रिएक्शन नंबर 1 होने लगता है एनोड पर। ऐसा कैसे? भाई इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर Cl- से ज्यादा है तो पोटेंशियल को इंक्रीज करते ही रिएक्शन नंबर 1 होने लगा सर, ऐसा कैसे? तो इसको जानने के लिए साइंस में एक टर्म चलता है जो सिर्फ और सिर्फ यही यूज आएगा और कहीं नहीं यूज आएगा, एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में यूज आएगा बस। उस टर्म का नाम है ओवर वोल्टेज। क्या नाम है? फिर से सुन लेना, ओवर वोल्टेज। एक बार बताऊंगा, देखो ओवर वोल्टेज क्या होता है। जैसे मान लो कि बुक में दिया है कि क्लोरीन बनाने के लिए हमें 3.5 वोल्ट चाहिए, ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें मान लो 3.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए सपोज। या मान लीजिए ऑक्सीजन बनाने के लिए 3.8 वोल्ट का चाहिए, ऐसा बुक में दिया है। तो देखा गया कि लैब में जब हम जाते हैं तो जो एक्चुअल डाटा होता है वो इससे थोड़ा ज़्यादा आता है। फिर से सुन लो, जैसे क्लोरीन बनाने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सपोज करो 3.5 वोल्ट है, जब हम उसको बनाने जाएंगे तो देखेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इससे जरा सा ज़्यादा आता है प्रैक्टिकल तौर पे। तो वो जो जरा सा ज़्यादा आता है, जैसे मान लो 3.5 दिया गया है और 3.6 पे बनता है, तो 0.1 जो है इसी को बोलते हैं ओवर वोल्टेज। जैसे ऑक्सीजन 3.8 पे बनता है कह रहा है और 3.10 पे बन रहा हो, तो ये 0.2 जो एक्सीड किया, बुक में डाटा इतना था और लैब में इतना आया, तो यही 0.2 कहलाता है ओवर वोल्टेज। अब जरा देखना, ये जो तुम्हारा क्लोरीन है इसका ओवर वोल्टेज ऑक्सीजन से कम होता है। तो जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो ओवर वोल्टेज क्लोरीन का पहले आ जाता है। बहुत ध्यान से सुनो, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कि तुमने इतनी कहानी देख ली, फिर मैंने कहा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वाटर का काफी स्लो होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए सेल का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करता है, साइंटिस्ट इंक्रीज करता है। तो जहां एनोड पर रिएक्शन नंबर 2 हो रहा था, अब वहीं एनोड पर रिएक्शन नंबर 1 होने लगता है। अब ये मुझे समझाना भी तो पड़ेगा, उसके लिए मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि क्लोरीन का ओवर वोल्टेज ऑक्सीजन के ओवर वोल्टेज से कम होता है। रीजन क्या है? क्योंकि क्लोरीन का जो ओवर वोल्टेज है ये ऑक्सीजन के ओवर वोल्टेज से क्या होता है? कम होता है। अब ओवर वोल्टेज क्या है? मान लो क्लोरीन बनता है 3.5 पर, ऑक्सीजन बनता है 3.8 पर। जब तुम गए प्रैक्टिकल करने तो ये बना 3.6 पर, ये बना 3.10 पर। तो ये जो एक्सीड किया 0.1 यही है क्लोरीन का ओवर वोल्टेज और ऑक्सीजन का 0.2। तो अगर इसका ओवर वोल्टेज कम है तो जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो किसका ओवर वोल्टेज पहले आ जाएगा? जो कम है वो पहले आ जाएगा या जो ज्यादा है वो पहले आ जाएगा? जैसे मान लो 3 वोल्ट पे रिएक्शन हो रही हो, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पर किसी ने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया 3.7 कर दिया, तो जरा बताओ ऑक्सीजन का तो ओवर वोल्टेज 3.10 था और क्लोरीन का 3.6 था। तो 3 पे अगर ये रिएक्शन हो रही थी 3 वोल्ट पे और वाटर बन रहा था, रेट को बढ़ाने के लिए जैसे किसी ने इंक्रीज करके 3.7 किया, बताओ झट से क्लोरीन का ओवर वोल्टेज आ गया कि नहीं? धाड़ 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 बजाय इसके
एनोड पर कौन बनने लगता है, ये बनने लगता है। तो उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन का ओवर वोल्टेज ऑक्सीजन के ओवर वोल्टेज से कम होता है। बहुत गजब की बात है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि एक्वस NaCl का भी जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उस वक्त एनोड पर क्लोरीन बनता है, और कैथोड पर क्या बनता है प्यारे बच्चों, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। जब आपने पीछे मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया था तब तो एनोड पर क्लोरीन बन गया था, अभी भी एनोड पर क्लोरीन ही बन रहा है, और कैथोड पर तब सोडियम बन गया था, लेकिन अभी कैथोड पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर क्लोरीन ही बनेगा, इस बात को समझ पाना थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। हमने एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो आपके पास है, बार बार आप उसको देख करके समझने का प्रयास करिएगा। आगे चलते हैं और बहुत सारी चीजों को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तुम जिसका कहो मैं उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा दूं, जिसका कहो। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि एक्वस NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, बताओ कि क्या बनेगा एनोड पर, क्या बनेगा कैथोड पर। चलो भाई कराते हैं, एक्वस NaOH का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, क्या बनेगा एनोड पर, क्या बनेगा कैथोड पर, यह है हमारा टारगेट। तो आइए जरा देखते हैं। एक्वस NaCl का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग बेस है ये, Na+ और OH आयन में टूटा रहेगा, साथ साथ में ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल इस मिक्सचर में प्रेजेंट रहेंगे। अब अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करता है तो जरा देखो, सबसे पहली बात मैं कर देता हूं कि क्या होगा एनोड पर। एनोड पर क्या होगा जरा साहब हमारे देखें, समझें, जाने। एनोड पर कौन कौन जा सकता है, या तो OH आयन जा सकता है, या तो वाटर जा सकता है। अब आपको मालूम है कि OH आयन जाएगा तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस O2 बाई रिलीज ऑफ 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर अगर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन अगर वाटर का होगा तो O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दो रिएक्शन होने चाहते हैं एनोड पर। अब जरा देखो, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो उसकी वैल्यू है -1.23 वोल्ट, और OH आयन का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखोगे तो उसकी वैल्यू है -0.41 वोल्ट। लेकिन गजब की बात यह है कि यहाँ ऑक्सीजन बन रहा है एनोड पर, और यहाँ भी ऑक्सीजन बन रहा है, बाकी ज़्यादा कोई लोचा है नहीं। देखो, अब इसका मतलब कि मैं सीधे लिख दूंगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि जो वाटर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कम है OH आयन के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, इसलिए एनोड पर कौन चला जाएगा प्यारे बच्चों, इसलिए एनोड पर OH आयन जाएगा, और OH आयन जाएगा तो एनोड पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। बोलो ठीक है। अब बात आती है कैथोड की। कैथोड की बात आती है, कोई कैथोड की बात करे अगर तो कैथोड की बात कर लेते हैं, और उसके साथ कहता है कि कैथोड में क्या होगा। देखो, कैथोड पर सोडियम आयन जाना चाहेगा और वाटर जाना चाहेगा। सोडियम आयन अगर 4 मोल इलेक्ट्रॉन को लेगा, क्योंकि एनोड पर 4 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो 4 मोल सोडियम रिड्यूस हो जाएगा। वाटर अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्या बना लेता है, H2 और प्लस 2 या प्लस OH आयन। अब 4 मोल ले रहा है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 4 कर दो, और यहाँ H2 कर दो, और यहाँ 2 OH आयन कर दो। अब जरा देखो, सोडियम से काफी नीचे वाटर होता है। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको बताई है उसको याद करोगे तो लेके भारत सरकार का नाम, मांगे अली महान, उसके बाद वाटर। लेके भारत सरकार का नाम आते ही सोडियम आ गया, मांगे अली महान, फिर वाटर, यानी वाटर सोडियम से काफी नीचे है।
और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो भी कुछ नीचे था उसका रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर वाले से ज़्यादा था, यानी कि वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा किसके, सोडियम के रिडक्शन पोटेंशियल से। इसलिए कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, और कैथोड पर वाटर का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कैथोड पर वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। समझे क्या, कैथोड पर वाटर का रिडक्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अभी सिलसिला चलता रहेगा, हम इतने सारे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे कि मेरे बच्चों का कोई कंफ्यूजन बचे ही ना कभी के लिए। देखो आगे कोई कहता है, सपोज करिए कि हम लोग H2SO4 एक्वस है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनेगा एनोड पर और क्या बनेगा कैथोड पर, यही हमको पता लगाना है। देखो अगर हमारे पास H2SO4 है तो H2SO4 एक तरह का बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड किसमें, अपने आयनों में आयोनाइज रहेगा, यानी H+ होगा, सल्फेट आयन होगा, और ढेर सारे कौन होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होंगे। चलो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि एनोड पर क्या होगा, जरा आप गौर करो और बातों को समझो। एनोड की अगर बात करते हैं तो प्यारे बच्चों एनोड पर क्या होगा, देखिए एनोड पर जाना चाहेगा एक तो सल्फेट आयन और दूसरा जाना चाहेगा वाटर आयन, H आयन। तो वाटर H आयन तो कभी जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि H आयन पर खुद पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और एनोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो कभी जाएगा ही नहीं H आयन एनोड की तरफ, यही दोनों जाएंगे। तो चलो देखते हैं, ये जाएगा तो H2O8 -2 और रिलीज कर देगा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर, देन इफ वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड देन इट विल फॉर्म ऑक्सीजन। और क्या बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ ये बनाएगा 2H+ बाय रिलीज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट रिमेंबर कि जो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज -1.23 वोल्ट, और बेटा जो सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दैट इज -1.96 वोल्ट। तो वी कैन से दैट -1.23 वोल्ट इज ग्रेटर देन द -1.96 वोल्ट। ये आपको याद करना है, याद रख लेना। ये रंजीत सर वहां मिलेंगे नहीं कि आपको लिख करके दे देंगे, आपको इसको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा बच्चों। तो जरा देखो यहां से पता लग जाता है मेरे को कि जो वाटर है उसके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, किससे, सल्फेट आयन के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। इसलिए एनोड पर ये नहीं होगा, ये होगा, और ये होगा तो कौन सी गैस बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, यानी कि एनोड का प्रोडक्ट होगा ऑक्सीजन गैस। सेम टाइम अगर हम कैथोड पे बात करते हैं तो कैथोड पर देख लीजिए, कैथोड पर चाहे H आयन जाए चाहे वाटर जाए, हालांकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो H आयन से कम होता है। क्यों, क्योंकि लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान वाटर, जान कर फेंके कैडमियम कोई नीचे, सोना प्रॉब्लम है, अब जाके आया हाइड्रोजन। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए रिड्यूस हो जाएगा H2, ये नहीं जाएगा। और कैथोड पे क्या बन जाएगा, कैथोड पर बन जाएगा प्यारे बच्चों हमारा हाइड्रोजन। ये देख लीजिए। अब इस तरह से जितना कहो, देखो अगला क्वेश्चन उठा देता हूं, जितना कहो जब तक कहो तब तक करा सकता हूं इलेक्ट्रोलिसिस, और कभी तुम्हें तकलीफ नहीं होने दूंगा। तरीका एक ही है, यही 5 बातें, और साथ साथ में वो मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने आपको मेमोराइज कराया था वो भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कहता है हमसे कि सपोज कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं किसका, सपोज करा देते हैं, चलो
दो दो कंटेनर लेते हैं, जरा जल्दी जल्दी हो जाएगा। सपोज एक्वस AgNO3 का हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं और एक दूसरे कंटेनर में हमारा दुश्मन है एक, वो एक्वस AgBr का इलेक्ट्रोलिसिस कराता है। चलो आओ, यहां पर भी कुछ न कुछ एनोड पे होगा, आओ देखते हैं। एनोड पर कौन जाना चाहेगा? या तो जाना चाहेगा एनोड पर नाइट्रेट आयन, क्योंकि एक्वस है तो इसमें प्लस इस पे माइनस, और दूसरा कौन जाना चाहेगा? वाटर। हमने देख रखा है कि नाइट्रेट आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिर्फ सल्फेट आयन से ज़्यादा होता है, बाकी सबसे क्या होता है? कम होता है। तो वाटर के सामने इसकी चलेगी नहीं, वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब देखो थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, वाटर ऑक्सीडाइज होता है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? हाफ मोल ऑक्सीजन और 2 मोल ऑफ H आयन, यानी एनोड पर क्या बना? ऑक्सीजन बन गया। साइमल्टेनियसली अगर कैथोड की बात करता है तो आओ कैथोड को भी देख लेते हैं। कैथोड की अगर बात करेगा तो बच्चों कैथोड पे जरा बताओ, कैथोड पे कौन जाएगा? Ag प्लस जाना चाहेगा और वाटर जाना चाहेगा। तो जरा बताओ Ag प्लस और वाटर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा? अरे भाई लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान वाटर। अब जरा देखो वाटर से कितना नीचे जाने पे Ag प्लस आएगा। महान के बाद जान कर फेंके कैडमियम कोई नीचे सोना प्रॉब्लम है, कुवैत आए आगे, इतना जाने के बाद आगे से Ag आता है, कुवैत आए आगे हाजी Ag, यानी इस Ag का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब देखो तुम्हें बोला था कि पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रट लोगे तो ऐसा मज़ा आएगा, ऐसा मज़ा आएगा कि बड़ी बड़ी चीज़ें जिसके लिए लोग फटाफट फटाफट बुक पलटते हैं, तुम्हें बुक पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कौन सा बुक लिया हूँ? कोई बुक नहीं लिया हूँ, ना क्वेश्चन भी नहीं देख रहा, क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा बनाता चला जा रहा। या ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुक उठाऊंगा भी तो किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए, और कोई ज़रूरत नहीं है बुक की। तो आपको भी बुक पलटने की ज़रूरत ना लगे, आप ऐसे जितना कॉन्फिडेंट मैं होकर के चीज़ों को कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस लेक्चर के बाद हर एक बच्चा पूरे देश का जो इसको देखे वो भी इतना ही कॉन्फिडेंट रहे। यार इस पर क्वेश्चन पूछते हैं, जरा देखो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा। 2 को क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 2 रिलीज हुआ है, और 2 मोल सिल्वर बना लेगा। यानी कि कैथोड पर कौन बन जाएगा? सिल्वर, और एनोड पर कौन बन जाएगा? ऑक्सीजन। अगर यहाँ बात की जाए तो जरा देखो यहाँ भी कुछ कर देते हैं। अगर यहाँ बात करते हैं तो बच्चों एनोड पर कौन जाएगा बताओ? एनोड पर जाने के लिए यहाँ तैयार हैं Br माइनस, यहाँ इंटरेस्टिंग है Br माइनस और वाटर। प्यारे बच्चों Br माइनस का अगर मैं 2 मोल ले लूँ या ऑक्सीडाइज हो तो ये ब्रोमीन देगा और 2 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, और वाटर अगर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा? वाटर हमको ऑक्सीजन देगा और हमको क्या दे देगा? 2H प्लस दे देगा बाय रिलीज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गाइस देखो, अब अगर तुम्हें मालूम होता कि Br माइनस और वाटर में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तब तो तुम्हें मेरी ज़रूरत ही ना लगती। लेकिन इन 5 बातों में की बदौलत से तुम्हें वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो मालूम है, लेकिन तुम्हें Br माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं मालूम। कोई बात नहीं, जरूरत भी नहीं है, मैं इसकी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। कैसे? देखो, खाली देखो, ये क्वेश्चन हर बच्चे के सामने घुटने टेकेगा, नमस्ते करेगा, आंसर ले आएगा, फिर जाएगा, उससे पहले इसकी हिम्मत नहीं चली जाए। जरा देखो बच्चों, याद नहीं करना हमको, आओ जरा देखते हैं। हमें मालूम है कुवैत आए आगे हाजी, बाहर और बाहर और बाहर और, यानी कि ऑक्सीजन नीचे है, ब्रोमीन ऊपर है, यानी कि O2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ब्रोमीन के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है। अगर O2 का रिडक्शन पोटेंशियल ब्रोमीन के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा है तो
Br माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा H2O के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। इस बात को करना सीख जाओगे तो मजा आ जाएगा। इन दोनों में जिसका रिडक्शन ज्यादा होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो इन दोनों में उसका ऑक्सीडेशन कम होगा, क्योंकि ई रिडक्शन क्या होता है, माइनस ई ऑक्सीडेशन के बराबर होता है। अगर बच्चों ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल ब्रोमीन से ज्यादा है तो Br माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में रिएक्शन नंबर 1 हो जाएगा एनोड पर। रही बात कैथोड की, तो कैथोड पर कौन चला जाएगा, जरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कैथोड की अगर बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिएक्शन विच गोइंग टू टेक्स प्लेस एट कैथोड, तो कैथोड पे जाने के लिए दो लोग लालायित हैं, एक तो है Ag+ और दूसरा है वाटर। मुस्कुरा दो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बाबा। तो ये क्या चला, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही तो अच्छे से रिड्यूस होगा ना भाई। कैथोड पे जाने के लिए मेरिट्स क्या हैं, दो दो हाथ दो दो सर नहीं चाहिए। कैथोड पे जाने की जो मेरिट है वो सिर्फ इतना है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पर अच्छे से चला जाएगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल गाइस कम होगा वो कैथोड पर अच्छे से नहीं जाएगा। तो मुस्कुरा दीजिए थोड़ा थोड़ा। ये भी एक क्वेश्चन है जो पूछता है घुमा फिरा करके प्यारे बच्चों से। बच्चों, हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में एनोड पर और कैथोड पर प्रोडक्ट निकाल दिया। जब तक कहो तब तक निकालता रहूं। अब कुछ क्वेश्चंस को स्मार्ट कर देता। देखो, अभी तक तुमने जितने भी इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल किया है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। क्या होगा आप समझो, ऐसे करेगा। देखो, जैसे मान लीजिए कि एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है, ये तो इनर्ट होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड प्लैटिनम का है, ये तो इनर्ट होगा, और हम एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है। दोबारा हमने क्या किया कि एक्वस CuSO4 का ही इलेक्ट्रोलिसिस कराया, एक्वस CuSO4 का ही इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो पानी भी होगा, लेकिन इस बार प्लैटिनम ना लेकर के कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस, कि जब प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होगा तो प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड इनर्ट होता है। इनर्ट होने का मतलब है कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, यानी कि पूरे ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस के दौरान जो एनोड है वो इनर्ट बना रहेगा। लेकिन जब वही इलेक्ट्रोड जो है लग जाए कॉपर का, तो वो खुद इलेक्ट्रोड भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि बहुत ध्यान से यहाँ काम करना है। अब तक हमने जो भी इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रियाएं की, जो भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेसेस को दोहराया, उसमें हमने पाया कि हम ऐसे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते थे जो रिएक्शन में इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन जब हम ऐसे इलेक्ट्रोड का यूज कर दिए जो रिएक्शन में खुद भी इन्वॉल्व होगा, तब कैसे क्या क्या देखना है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे बच्चों, अगर यहाँ बात की जाए तो यहाँ एनोड पर क्या होगा, आप ही मेरे को जवाब दे दो। एनोड पर एक तो सल्फेट आयन जाना चाहेगा, दूसरा वाटर जाना चाहेगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीन पर आपके सामने लिखा हुआ है कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो सल्फेट आयन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है, इसलिए एनोड पर वाटर जाएगा, और वाटर एनोड पर जाएगा तो ये वाली रिएक्शन होगी। अब बार बार मत लिखवाइए, ये वाली रिएक्शन होगी तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस बन जाएगा प्यारे बच्चों। अब बात कर लेते हैं कैथोड की। अगर कैथोड की बात करते हैं मेरे शेरों, तो जरा देखो कैथोड पर कौन जाएगा। कैथोड की बात की जाए तो कैथोड पर एक तो जाने के लिए लालायित है Cu+2 और दूसरा वाटर। इनमें Cu+2 का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। किसके रिडक्शन पोटेंशियल से? वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से, इसलिए कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि एनोड पर कॉपर रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बना देगा, कॉपर रिड्यूस होकर के Cu बना देगा Cu+2 से।
अब जरा बताओ, तो एनोड पर क्या बना, ऑक्सीजन बना, और कैथोड पर क्या बना, कॉपर बना। यानी कि अगर प्लैटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर के हम CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो इन सच केस द प्रोडक्ट फॉर्म एट एनोड is nothing but oxygen, and in this case the product form at cathode is nothing but copper. बट अगर हम यही प्रोसेस करें और इस बार प्लैटिनम के बजाय कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लें, तो देखो क्या होगा। बहुत गौर से देखना, मजा आ जाएगा। एनोड पर क्या क्या हो सकता है, एक तो सल्फेट आयन जा सकता है और ऑक्सीडाइज होकर के S2O8-2 बाई रिलीज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बना सकता है। एक तो वाटर जा सकता है, ऑक्सीडाइज होकर के O2 और 2H प्लस बाई रिलीज ऑफ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बना सकता है। एक प्रक्रिया और हो सकती है कि कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, मेटल है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए तो एनोड पे अगर ये कॉपर खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। मैं सारी चीजों को सोच रहा हूं कि ये भी तो हो सकता है, क्योंकि अगर कॉपर रिएक्टिव है तो एनोड पे कॉपर रिड्यूस तो होगा नहीं, कॉपर ऑक्सीडाइज ही होगा। तो अगर कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाए तो क्या हो जाएगा, Cu गिव्स Cu+2 इलेक्ट्रॉन। ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। अब ये तीनों तो होंगी नहीं, तीनों में से कोई एक होगा। तो मैं कह सकता हूं कि क्या होगा, एनोड पर रिएक्शन की बात हो रही है, तो एनोड पर जाने के लिए जो मेरिट होता है वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इन तीनों में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा प्यारे बच्चों, वो एनोड पर चला जाएगा और एनोड पर जाकर के क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो सी की कौन जाता है एनोड पर, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो। अब देखो ये तो पीछे छूट गया, ये तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ही कम होता है। अब इन दोनों में जद्दोजहद चलेगी। हमको नहीं मालूम कि वाटर और कॉपर में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अरे हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें एक चीज मालूम है, हमें मालूम है कि ऑक्सीजन और कॉपर में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो कुवैत आए आगे हाजी बाहर और कल आओ फिर, यानी कि Cu+2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम है O2 के रिडक्शन पोटेंशियल से, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीजन नीचे है और कॉपर कहां है, ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जरा बताओ, अगर Cu+2 का रिडक्शन पोटेंशियल कम है O2 के रिडक्शन पोटेंशियल से, तो Cu का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। ये तो लिखना सीख गए होगे ना मुन्ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वे उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। रीजन E ऑक्सीडेशन इज इक्वल्स टू -E रिडक्शन। तो जरा देखो यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो गया। देखो इसका तो वाटर से ही कम था और इन दोनों में कंपेयर किया तो कॉपर का वाटर से ज्यादा है, तो ये होगा, यानी कि एनोड पर खुद एनोड का ऑक्सीडेशन होगा, बाकी कुछ और नहीं होगा। ध्यान से देख लो, यानी कि एनोड पर कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर मैं बात करूं कि कैथोड पर क्या होगा, तो कैथोड पर क्या होगा, इसको जानना सभी बच्चों के लिए बहुत आसान सी बात है। कैथोड पर कौन जा सकता है, Cu+2 जाने के लिए रेडी है और वाटर जाने के लिए रेडी है। वाटर और Cu+2 में किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, हमें तो मालूम है कि Cu+2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए Cu+2 जाएगा और रिड्यूस होकर के Cu बना देगा। ये रिड्यूस नहीं होगा वाटर, क्यों, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल Cu+2 के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या है, कम है। यानी कि जब इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होंगे यानी कि कॉपर के, तो उस स्थिति में बच्चों, उस स्थिति में क्या होगा, कॉपर ही एनोड पर ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर ही कैथोड पर रिड्यूस होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर थोड़ा बहुत मैं सिखा पा रहा हूँगा और आप जरूर चीजों को अच्छे से जान पा रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या बन सकता है हमसे, क्या आपके लिए और क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनता, देखो उसमें आपके साथ बदतमीजी करता है, प्योर बदतमीजी। मैं उस बदतमीजी को रोकने की कोशिश करता हूं। आपसे कहेगा कि which of the following
following metal cannot be obtained, which of the following metal cannot be obtained on cathode during electrolysis of their salt, during the electrolysis of their salt। बहुत गौर से देखना, कहता है, चलो 4 क्वेश्चन बना देता हूं। कहता है कि इनमें से कौन सा मेटल इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पर नहीं बनाया जा सकता है। आपको देख लिया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, और आपको दे देता है सोडियम, फिर आपको दे देता है मैग्नीशियम, सिल्वर, मर्क्यूरी, फिर आपको दे देता है एल्यूमिनियम, और आपको दे देता है कॉपर, गोल्ड, यहाँ भी गोल्ड, फिर चौथा आपको दे देता है आपको दे देगा, मान लीजिए पोटेशियम, जिंक, क्रोमियम और गोल्ड। ये 4 एग्जाम्पल दिया है हमको। चारों में बच्चों पूछ रहा है कि इनमें से किस मेटल को मैं नहीं बना सकता हूं, कहां पर बता दीजिए, कैथोड पर। कब? जब मैं क्या कर रहा हूं, इनका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं। तो देखो इनको समझना बहुत आसान है। कैथोड पर अगर इनके सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करेगा तो वाटर होगा, यही बच्चे को नहीं दिखता। और अगर वाटर होगा तो जरा देखो, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो Cu, Ag और Au और Na ये सबके सब कैटायनिक फॉर्म में होंगे अपने सॉल्ट के सॉल्यूशन में, और अगर ये कैटायन होंगे तो कैथोड पर जाना चाहेंगे। अब जरा देखो Cu, Ag, Au, इनका जो कैटायन होगा इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, इसलिए ये रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन सोडियम कभी नहीं रिड्यूस हो पाएगा क्योंकि Na+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये तो वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या है, कम है। यानी कि Na+ की बारी आते ही कौन उससे पहले जो है रिड्यूस होने लगेगा, वाटर रिड्यूस होने लगेगा। Na+ तब तक रिड्यूस होगा कह सकते हैं जब तक वाटर रिड्यूस ना हो जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकल तौर पे, थोड़ा बहुत ये भी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में होता रहता है, लेकिन हम थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि Na+ नहीं रिड्यूस कराया जा सकता है। रीज़न, क्योंकि Na+ क्या है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वाटर से कम है। ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से कम है, तो इसको कैथोड पर रिड्यूस नहीं कराया जा सकता है। इन दोनों को कराया जा सकता है, इसमें इन तीनों को कराया जा सकता है। ठीक वैसे एल्युमिनियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वाटर से कम है, इसलिए इन दोनों को तो कराया जा सकता है, इसको नहीं कराया जा सकता। ठीक वैसे गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक वैसे ही, एक सेकेंड, गोल्ड था यहाँ पर। अगर हम यहाँ बात करें तो देखिए ज़रा, इसमें सिर्फ गोल्ड है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से क्या है, ज़्यादा है, तो गोल्ड को तो रिड्यूस कराया जा सकता है। पोटेशियम को भी नहीं कराया जा सकता है, जिंक को भी नहीं कराया जा सकता है, क्रोमियम को भी नहीं कराया जा सकता है। इनके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से इसको रिड्यूस नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इनके रिडक्शन से पहले कौन रिड्यूस होने लगेगा, वाटर रिड्यूस होने लगेगा। तो बच्चों ये एक आर्टिकल था जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस से एनोड और कैथोड पर बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा
और जो भी मेरी जानकारी थी वो मैंने प्रयास किया कि मैं आप तक पूरा इफेक्टिव तरीके से पहुंचा पाऊं। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको कुछ समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों ने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।